9 अप्रैल को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का आगमन होता है। हालांकि कई लोग पारंपरिक व्रत का पालन करेंगे, लेकिन इस दिन का आध्यात्मिक पुण्य किसी भी भक्त के लिए अधूरा रह जाता है जो 3 विशिष्ट अनिवार्य कार्यों को पूरा नहीं करता। इस तिथि को एक कठोर आध्यात्मिक नियम के रूप में मानना ही इसके दिव्य पुरस्कारों की पूरी प्राप्ति का एकमात्र प्रलेखित तरीका है। यह जन्माष्टमी वैशाख माह में पड़ती है, जिसे ऐतिहासिक रूप से माधव मास कहा जाता है। वैदिक परंपरा के अनुसार इस अवधि के दौरान किए गए आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु से अत्यंत निकटता से जुड़ा है, इसलिए इस समय उनके कृष्ण अवतार की पूजा करना अत्यंत फलदायक माना जाता है, जिससे देश भर के पूजा स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ती है। यह दिन कृष्ण के जन्म की कठोर परिस्थितियों में निहित है। मथुरा की एक अंधेरी पत्थर की जेल, जहां उन्हें कंस के अत्याचार में रखा गया था। 9 अप्रैल के व्रत का अंतिम उद्देश्य आधुनिक दुनिया के शोर को काटकर उस मूल मध्यरात्रि के क्षण की पूर्ण पवित्रता को फिर से अनुभव करना है। पहली आवश्यकता है तुलसी पूजा। धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु या कृष्ण को दी गई कोई भी भेंट तुलसी की उपस्थिति के बिना अधूरी मानी जाती है। इसकी प्रक्रिया विशेष रूप से निर्धारित है। आपको सुबह स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और ताजे तुलसी के पत्ते सीधे भगवान को अर्पित करने चाहिए। दूसरा कार्य भौतिक अर्पण से हटकर वाणी की शक्ति पर केंद्रित होता है। भक्तों को 12 अक्षरों वाला मंत्र एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। दुनियावी विकर्षणों को व्यवस्थित रूप से तोड़ने के लिए 108 बार जप आवश्यक है। तीसरा कार्य शास्त्र के साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव से संबंधित है, विशेष रूप से भगवद गीता के साथ। नियम के अनुसार अध्याय 15 का पाठ करना अनिवार्य है, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, जो कृष्ण की सर्वोच्च प्रकृति को स्थापित करता है। ये तीनों कार्य भक्त के शरीर, वाणी और मन को मध्य रात्रि की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। हालांकि यह अर्जित पुण्य बहुत नाजुक होता है। इस तिथि पर चावल, प्याज या लहसुन का सेवन करना सख्त वर्जित है। व्रत का आधार सात्विक या शुद्ध आंतरिक ऊर्जा को बनाए रखना है, एक ऐसी संतुलित अवस्था जिसे माना जाता है कि ये विशेष सामग्री बाधित कर देती है। व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान क्रोध प्रकट करना या असत्य बोलना दिन भर की प्रगति को निष्फल कर देगा। इन वर्जनाओं का उल्लंघन करने से आध्यात्मिक ऊर्जा में रिसाव हो जाता है, जिससे सुबह किए गए कार्यों से अर्जित 10 गुना पुण्य तुरंत नष्ट हो जाता है। यदि व्रत सफलतापूर्वक रखा गया है, तो यह प्रक्रिया ठीक 12 बजे मध्यरात्रि को अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। इस सटीक क्षण पर आपको पवित्र अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत को काले पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करना चाहिए। यह क्रिया आपके भौतिक अर्पण को मथुरा में ऐतिहासिक जन्म के ठीक समय के साथ संरेखित करती है। इस अंतिम अनुष्ठान को पूरा करने से 10 गुना वैशाख पुण्य सुरक्षित हो जाता है और प्रक्रिया का समापन होता है। इस कठोर प्रक्रिया का पालन करने का परिणाम गहन आनंद की अवस्था है, जो अगली पीढ़ी के लिए शुद्ध भक्ति की निरंतरता सुनिश्चित करता है। चूंकि इन चरणों का पालन पूर्ण फल प्राप्ति के लिए अनिवार्य है, इसलिए इस चेकलिस्ट को तुरंत अपने परिवार के साथ साझा करें। आगामी आध्यात्मिक कैलेंडर की जानकारी के लिए सनातन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी सहभागिता की पुष्टि करें।